हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट चैप्टर को उठा रहे हैं और सेट चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अगर वन शॉट देखने हैं, माइंड मैप देखने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ। बाकी अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारी इस वीडियो पर, तो चलिए सेट चैप्टर को शुरू या फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेट तो हम लोगों ने काफी सारे देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है इंटरवल्स। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरवल्स को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अब क्या इंटरवल्स होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स को कैसे समझना है, ब्रैकेट की सेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में मैं कहूँ तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेंस ऑफ ब्रैकेट को समझने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा, और वो थोड़ा सा स्ट्रगल मैं आपको एक जरा सा स्ट्रगल बना दूंगा। आप लोगों को बस थोड़ी देर के लिए तसल्ली से बैठना है और समझना है कि एक्चुअल में ये इंटरवल क्या होते हैं, इन इंटरवल्स को समझना कैसे होता है। आइए जरा हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, ये सिंबल जरा देखिएगा यहां पर, ये जो सिंबल है, सिंबल्स का होना और इंटरवल्स का होना, मैं आप लोगों को यहां पर बस बता देता हूं। ब्रैकेट सेंस, ब्रैकेट सेंस अगर आपको समझ में आ गई तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये सारी बातें, ये जो सारी टर्म्स हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात, सिंबल्स में एक दो सिंबल्स हैं जो आपको बताने होंगे। जैसे कि सबसे पहला सिंबल जो है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जरा देखिएगा, मैंने कई जगहों पर इस चीज का यूज भी किया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं x, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो नंबर जो 4 हैं या फिर 4 से बड़े हैं, वो सारे नंबर इसमें आ गए। वो सारे नंबर जो हैं वो इसमें आ चुके हैं। अब जो 4 हैं या फिर 4 से जो बड़े नंबर्स हैं, 4 हैं जो या 4 से बड़े नंबर्स हैं। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं कि 2 से बड़े नंबर्स, तो इसका मतलब 3 4 5 6 7, इस तरीके से सारे के सारे नंबर जो हैं वो चलते चले जाएंगे। लेकिन बच्चों मान लो कभी मैं अगर आपके सामने ऐसा लिख दूं, तो आप इस बात को क्या कहेंगे? सही कहेंगे या गलत कहेंगे? जरा ध्यान से बताइएगा, पहले सोचिएगा। आप इस बात को सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे? ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर जब आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो सोचने का टाइम मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं ये बात बिल्कुल सही है। कैसे? उन्होंने बोला है कि 5 एक ऐसा नंबर है जो कि 5 से बड़ा या 5 से छोटा है। उन्होंने या लगाया है, या तो 5 से बड़ा है या तो 5 से छोटा, या तो 5 के बराबर है। उन्होंने दोनों बातें बोली हो, लेकिन उन्होंने या लगाया है। तो उन या में से कोई एक बात तो क्लियर हो रही है, तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होती तो ये साइन ही कभी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि फिर तो ये वैलिड साइन ही नहीं हुआ ना, ये बताने के लिए, समझ रहे हो ना? फिर तो ये बताने के लिए वैलिड साइन ही नहीं हुआ। ये साइन तो एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैंने कई जगहों पर लगाया है। ये वाला साइन मैंने कई जगहों पर लगाया, साइन एग्जिस्ट करता है। अब ये वाली बात एग्जिस्ट करती है नहीं करती? जैसे कभी अगर आपने ऐसा लिख दिया, यहां पर ऐसा लिख, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर मैंने कभी ऐसा लिख दिया 2 जो है वो 3 से या तो छोटा है या तो बराबर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। भाई छोटे वाली कंडीशन को तो मान रहा है ना, छोटे वाली कंडीशन को मान रहा है, तो इसका मतलब एक बात पक्की हो गई कि ये 3 से जो है वो या तो छोटा हो सकता है या तो बड़ा या तो बराबर हो सकता है। तो ये कंडीशन मान रहा है, तो ठीक है। अगर आपसे कोई लिख दे यहां पर, ये कह दे कि 2 से बड़ा और 7 से छोटा, अगर आपसे कोई ऐसा लिख दे तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? 3 आ गया यहां पर। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं, बस सिर्फ इंटीजर्स को उठा रहा हूं, डेसिमल नंबर्स को मैं यहां पर नहीं पिक कर रहा हूं, ठीक है ना? डेसिमल नंबर्स को मैं यहां पर नहीं पिक कर रहा हूं, तो यहां पर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना? यहां पर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 भी आ जाएगा यहां पर। लेकिन वही मान लो अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि 2, और फिर मैं इस तरीके से भी लिख दूं, अगर मैंने मान लो इस तरीके से भी लिख दिया, तब क्या हो जाएगा? तब आपको 2 को भी इंक्लूड करना होगा। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 भी हो जाएगा। इसी के साथ अगर मान लो मैंने कभी ऐसा लिख दिया कि 2 ग्रेटर देन और x, और यहां पर आ गया 7, अब 7 के बराबर तो नहीं है यहां पर, तो आप क्या बोलेंगे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि दो ग्रेटर इक्वल का साइन नहीं लगाया मैंने, ये नहीं है यहाँ पर, एक्स लेस देन और इक्वल टू 7 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं। क्या अब आप लोगों को ब्रैकेट, ये जो मैंने एरोज लगाए हैं, क्या इनका सेंस समझ में आ रहा है? जब इक्वल का बात होगी तो वहां पर इक्वल वाले को भी आपको लिखना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहां पर तो आपने ये बोला कि बराबर भी हो सकता है और इक्वल भी हो, मतलब बराबर भी हो सकता है और बड़े, इन दोनों में से कोई एक बात। यहां पर तो आप ये बोल रहे हो कि छोटे वाले में आपने छोटे वाले लिए, यहां पर भी आप बराबर वाला क्यों ले रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि x एक ऐसी वैल्यू है जो या तो 2 के बराबर हो जाएगी या 2 से बड़ी हो जाएगी, या तो 7 की हो जाएगी या तो 7 से छोटी हो जाएगी। x एक ऐसी वैल्यू है, तो कौन सी वैल्यू होगी? वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। अब इन नंबर्स को उठा करके यहाँ पे x की जगह पे पुट करके देखो, कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। अब 2 उठाओगे तो 2 के बराबर का दे रखा है तो काम चलेगा। 3 उठाओगे तो 3 से बड़ा, 2 से बड़ा दे रखा है, चलेगा। 7 से छोटा भी दे रखा है। 7 उठाओगे तो 7 के बराबर दे रखा है, ये भी चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इन ब्रैकेट्स का ये जो सिंबल्स है इनका तो ये मतलब था। अब ब्रैकेट सेंस का मतलब क्या है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब ब्रैकेट सेंस का क्या मतलब है, ब्रैकेट सेंस को अब मैं समझाता हूं। ब्रैकेट सेंस होता है, हमारे पास कुछ तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे इसे हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, और एक ये वाले ब्रैकेट भी होते हैं। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे तो हम इसको क्या बोल देते हैं, करली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में है डिस्क्रीट। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस ब्रैकेट। अब मैं बता देता हूं क्यों बोला जाता है इनको कॉन्टिन्यूअस ब्रैकेट, आपको समझाना होगा मुझे ये चीज। जैसे कि अगर आपसे कभी कोई कहता है, आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2 और यहां पर 7 लिखा है। अब 2 और 7 लिखे होने का मतलब क्या हुआ, यहां पर 2 और 7 लिखे होने का मतलब ये हुआ कि आप 2 से लेकर के 7 तक जाइए, लेकिन 2 और 7 को इंक्लूड मत करना। एवरीवन, मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 और 7 तक जाइए लेकिन 2 और 7 को रिपीट मत करना, यानी कि जो बाउंड्री पे लिखे हुए हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि इनके बीच के सारे नंबर आ जाएंगे, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या, कुछ सर ऐसा वाला ही हो गया क्या? हाँ, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा वाला ही हो गया इसका मतलब तो सर यानी कि जब कभी भी इस तरीके के ब्रैकेट लगे होंगे तो जो बाउंड्री पे लिखा है उनको नहीं लिखना, तो इनके बीच वाले नंबर पॉइंट वाले क्यों नहीं लिख रहे हो? वो लिख सकते हैं अगर उन्होंने रियल नंबर्स बोल दिए या रैशनल नंबर बोल दिए, वो तब इंक्लूडेड है। अदरवाइज मैं यहां पर इंटीजर लेकर के इसलिए चल रहा हूं ताकि आपको एक सेंस समझ में आए कि यार अगर ऐसे ब्रैकेट लगे होते हैं तो इनके अंदर के एलिमेंट्स की बात करते हैं बस। वो अगर मान लो कभी ऐसा लिखा होता तो क्या कहते हैं आप लोग? आप कहते हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, बस। अब यहां पर इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हो गया कि जो एंड में लिखे हुए हैं, जो बाहर की तरफ लिखे हुए हैं, उन्हें भी इंक्लूड करना है। अब बात को समझो, अगर यहां पर ओपन ब्रैकेट लग गया, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है जो नहीं लिखा वो लिखना है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है जो लिखा है वो तो लिखना ही लिखना है, जो नहीं लिखा है वो भी लिखना है। कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे के सारे जो अंदर वाले भी एलिमेंट है वो कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस बोल देते हैं। जो नहीं लिखा है वो भी लिखना होता है इसमें। तो इसमें और भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने 2 7 लिख दिया यहाँ पर, तो 2 7 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं होगा लेकिन 7 इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं आप 3 4 5 6 और यहाँ पर कितना कह सकते हैं आप, 7 कह सकते हैं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर 2 आ गया और 7 यहाँ आ गया, ओपन ब्रैकेट आ गया, तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप 2 को इंक्लूड कर लीजिए, 2 3 4 5 6 आ गया, यहाँ पर बात खत्म हो गई। तो आप इस तरीके से इन सारी चीजों को मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर फिर ये जो करली वाला था इसका मतलब क्या था, ये जो डिस्क्रीट था इसका मतलब तो बच्चों आप जानते हो, अगर 2 और 7 लिख दिया इसका मतलब 2 और 7 ही लिखा हुआ है। यहां पर जो लिखा है सो लिखा है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, जो लिख गया सिर्फ वही आंसर है, इसमें बीच के आंसर बिल्कुल नहीं आएंगे। अब आप में से कोई ये भी सोच रहा होगा, मैं बता देता हूँ कोई क्या सोच रहा होगा, सर ऐसा कर लो ना, ऐसा कर लो, अब बताओ क्या आएगा। ये कोई भी सेंस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि ये एक अलग कैटेगरी है, ये कंटिन्यूअस वाली कैटेगरी है और ये डिस्क्रीट वाली कैटेगरी है। और इसी तरीके से अगर आपने ऐसा भी लिख दिया
कि 2 यहाँ लिख दिया और 7 और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये भी कोई किसी तरीके की सेंस को क्रिएट नहीं करता है। तो ये भी किसी तरीके की सेंस क्रिएट नहीं कर रहा, ये भी किसी तरीके की सेंस क्रिएट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सर इसका मतलब भी ये होगा ना फिर तो 2 और ऐसे चला जाए, यानी कि जो अभी आपने थोड़ी देर पहले समझाया था ये तो वही काम चल रहा है सर जी। मैंने बोला बिल्कुल सही बात बोली आपने, जो मैंने अभी समझाया था आप लोगों को ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि मुझे ये सिंबल भी समझ में आ गए, मुझको ये सिंबल भी समझ में आ गए अब तो कि सिंबल का मतलब क्या होता है, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि भाई साहब यहाँ पर ये जो इंटरवल्स होते हैं, इन्हें इंटरवल्स, इन ब्रैकेट्स को आप इंटरवल्स भी कह सकते हैं, ये जो इंटरवल्स होते हैं ये क्या होते हैं, मुझे ये भी चीज क्लियर हो गई, ब्रैकेट सेंस भी क्लियर हो गई और सिंबल सेंस भी क्लियर हो गई। तो अब जब आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसेट। जी हाँ, अब अच्छे से ढंग से देखेंगे कि एक्चुअल में सबसेट क्या होता है, क्या क्या बातें हैं इसकी, किस किस तरीके से हम लोग समझते हैं और बच्चे कहां इसमें अटकते हैं, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जरा बात करते हैं सबसेट के बारे में। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी एंड आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है क्या वो नहीं देखोगे? वो तो देखना जरूरी है। इससे पिछला वाला टॉपिक देखा था नहीं देखा था, वो भी जाके देख लेना। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास अगली वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो, हर एक चैप्टर का वो टॉपिक हो जिससे जो एग्जाम में आने वाला है चाहे वो जानना हो या फिर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। गो एंड चेक आवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।